आवाम और हम के साथ। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है ओमिक्रॉन। ये बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला एक मर्ज़ है। अभी हम कोरोना से नहीं निकल पाए थे और अब जो है हम ओमिक्रॉन में जुझते जा रहे हैं। तो आज हम लोगों से पूछेंगे कि इस वक्त क्या कंडीशन है लोगों की, कि लोगों के दिमागों में यही है कि इसके आने के बाद लॉकडाउन हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, फिर से हम लोग जो है घरों में महसूर होकर रह जाएंगे। उसके हवाले से आज हम यहाँ पे एक मार्केट में हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। तो आइए और मेरे साथ और लोगों से बात करते हैं। सर, ओमिक्रॉन के बारे में आपने सुना ही होगा। जी हाँ, सुना तो है। तो ये फिर से मतलब ये एक तेज़ी से फैलने वाली एक बीमारी है। जैसे अभी हम कोरोना से अभी लड़ रहे थे, उसमें लॉकडाउन में चले गए, सब चीज़ें बंद हो गई थी, पूरी दुनिया जो है डिस्ट्रॉय हुई इसकी वजह से। अब ओमिक्रॉन आया है, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? भाई हो सकता है कि 3 करोड़ की आबादी है जिसने वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा 80 लाख लगाई होगी, नहीं लगाई होगी लोगों ने, इसमें बीमारी हो रही होगी, ये वो। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है चाहती है कि और लग जाए वैक्सीन ताकि बीमारी से जान छूटे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इससे अगर ओमिक्रॉन दोबारा से आया है तो आप ये है कि लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, कारोबार पे कितना असर पड़ेगा, बच्चों की एजुकेशन पे कितना असर पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगी, प्लस जो है हम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो काफ़ी हमारी डिस्ट्रॉय होगी, उस हवाले से क्या कहें? ये देखो 16-17 महीने तो हो गए, बिल्कुल नीचे आगे, कमर भी नहीं खड़ी हुई है बिजनेसमैन की। अब जिसमें 3-4 महीने हुए, इसमें वो थोड़ा सा खड़ा हुआ है। अब गवर्नमेंट मज़ीद चाह रही है इसको बंद करके फिर लेट जाएगी, फिर आदमी ब्रोक हो जाएगा, कर्जे में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। जिस तरह दुकानदार कर्जदार है, लोगों की ज़्यादातर दुकानें जो है किराए की है, किराएदार को तो किराया मिल ही रहा है ना। आदमी आप मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि इतनी सारी चीज़ों से बचने के लिए आप ये करें कि आप लोग जो है वैक्सीनेशन करवा लें, ये कहना चाह रहे हैं? बस, जी हाँ, हो जाए तो अच्छा है। अच्छी बात है, बिल्कुल। अगर आपने इस बीमारी से भी लड़ना है और इस बीमारी को ख़त्म करना है तो प्लीज़ आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, उनका कहना यही था। आए और लोगों से और बात करते हैं। सर, अभी हम कोरोना से नहीं निकल पाए थे, अब ओमिक्रॉन आ गया है। आपको क्या लगता है इस बीमारी के आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदलने वाली हैं दोबारा से, क्योंकि अभी हम लोग एक नुकसान से निकल नहीं पाए थे, दोबारा हम एक दूसरे नुकसान में जा रहे हैं? दरअसल हमारे यहाँ इसको तो बिल्कुल ही यह समझा जाता है कि कोरोना है ही नहीं, यही समझा जा रहा है। लेकिन एक बीमारी है और वर्ल्ड वाइड नज़र भी आ रही है। लेकिन ये ओमिक्रॉन जो आया है ये हमारे कराची के अंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ये कहाँ। नहीं सर, कराची में काफ़ी सारे केसेस हुए हैं। गुलशन इकबाल के 7 ब्लॉक में जो है वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया था, आपको ये नहीं पता? स्मार्ट लॉकडाउन तो लगा दिया गया था, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो कहीं से ना बाहर का कोई सफ़र करके आए, ना कहीं से कुछ आया है। ये एक किस्म का कोई और टेस्ट वगैरह हो सकता है जो करवाएं तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। लेकिन ये है कि जो बाहर से आएगा तो ज़ाहिर है वही लेके आएगा। हमारे मुल्क में तो ये अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ कि पाकिस्तान में किसी को हुआ है। पाकिस्तान में हुआ है, इसीलिए ये बात कही जा रही है। आप ये बताइए कि ना उसके लिए सेफ्टी के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है, फिर भी पब्लिक जो है मास्क नहीं लगा रही है, डिस्टेंस रख रही है, शादियाँ वैसे ही हो रही हैं, कारोबार भी वैसे ही हो रहा है, लोगों को ऐसे ही आने दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? दरअसल पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह से इतनी मजबूत और इतनी ताकतवर है कि उसको ये चीज़ असर नहीं करती। ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है। हमारे दीन में भी बड़ी ताकत है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं। अगर उस तरह से किया जाए जैसे वज़ू कर लें हम 5 वक्त का, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसी बीमारियां नहीं लग सकती। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर इसमें दोबारा से लॉकडाउन लगता है, दोबारा से सारी चीज़ें बंद होती हैं, तो फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कारोबार पे, बच्चों की एजुकेशन पे, प्लस हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? दरअसल जो पहले गया है ना लॉकडाउन वगैरह, उस वजह से तो ये समझो कि हमारे कारोबारी हिसाब किताब के अंदर 50% ऐसे लोग हो गए हैं जो माशाल्लाह से बहुत अच्छे खाते पीते थे, लेकिन अब उनकी पोजीशन ये हो गई है कि वो भी जो है कहीं से लेने के ऊपर वो आ गए हैं। और अल्लाह ना करे कभी लॉकडाउन या कुछ ऐसा सिलसिला दोबारा होता है तो ये हमारे मुल्क के लिए और हमारे लिए कारोबारी आज़ाद के लिए बहुत ख़तरनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि अगर दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो कारोबार और मईशत पे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो प्लीज़ हमें सबसे ज़्यादा यही करनी है, एहतियात करनी है, और जितनी एहतियात करेंगे, जितनी हम उसके ऊपर अमल करेंगे, हमारे लिए भी अच्छा है और मुल्क के लिए भी अच्छा है। चलें आएँ और लोगों से भी बात करते हैं।
आपकी हमने काफ़ी एहतियात देखी है, आपने इतनी सेफ्टी की हुई है कि आपने मास्क भी लगाया हुआ है, प्लस आपने हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए हैं, तो उसका रीज़न क्या है? तो ये वबा चल रही है, इसके अलावा विंटर भी है, तो दोनों ही काम साथ साथ हो जाएंगे। सर्दी भी रुक जाएगी और वबा से भी कंट्रोल हो जाएगा। वेरी गुड। मतलब अभी तक हमने किसी को नहीं देखा कि वो इस तरीके से उन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए हों, मास्क भी पहने हुए हों। हम लोगों ने खुद नहीं पहना है, लेकिन इस हमारी मजबूरी है कि हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी ओमिक्रॉन आया है, एक नई वबा आई है। अब ओमिक्रॉन के आने के बाद आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से हम लोग फिर लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, इसकी वजह से हम लोग दोबारा से और बैक होना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि अभी थोड़ा सा माइनर हम लोग आगे बढ़े होंगे, दोबारा से ये एक मुसीबत आई है, तो आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि बेशुमार पब्लिक जो है वो वैक्सीनेशन करवा चुकी है, तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़ गई है। वह ऑलरेडी बहुत सारे लोग बीमार होकर सेहतियाब भी हो चुके थे, उनके अंदर भी रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि 10%, 20%, 40% केस आ रहे हैं, मगर वो सब जो है ना सेहतियाब हो जाएंगे और उतनी सीवियरिटी तक नहीं जाएंगे कि उनको खुदा न खास्ता मौत का ख़तरा हो या कोई वो उनको आईसीयू वगैरह में एंटर करना पड़ा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ख़तरा जो है ना इंशाल्लाह बग़ैर ऐसे लॉकडाउन्स के मराइल से गुज़र जाएगा। अच्छा, आप इस हवाले से कोई नसीहत करना चाहेंगे लोगों को, कोई एडवाइस दें कि जी ये जो अभी ओमिक्रॉन आया उसके हवाले से कोई एडवाइस दें? मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा जो एडवाइस वो है वो यही है कि मास्क पहनी जाए। मास्क पहनने से जो है ना वैसे ही बहुत बचत हो जाती है। अगर मास्क वैसे ही अब आपको अगर आपको वो हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, सांस लेने में जो दुश्वारी हो रही है, तो आप मेरी तरह थोड़ी देर के लिए बाहर आकर ये इसको नीचे कर लें, तो आपकी ऑक्सीजन बहाल हो जाए, तो आप उसको ऊंचा करके वापस ऊपर कर लें। बिल्कुल, उन्होंने सही बात कही कि देखें, आप अपनी सेफ्टी खुद भी कर सकते हैं। अगर कोई भी वबा आएगी ना, तो आपकी अपनी सेफ्टी जब होगी तो वह आपके ऊपर कोई भी असर नहीं कर सकती। उन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए, उन्होंने मास्क भी पहना है, उन्होंने खुद कहा कि आप अगर मास्क थोड़ी देर के लिए उतार लें और थोड़ी सी आप नेचुरल हवा ले सकते हैं अपने अंदर, तो आपको उससे आप रिलैक्स रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर, ये भी एक अच्छी एडवाइस है। आइए और लोगों से पूछते हैं कि उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। जी मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? अच्छा, आपने ओमिक्रॉन का नाम सुना है? ये एक बीमारी जो है, जी मैंने ओमिक्रॉन का नाम सुना है। तो आपको क्या लगता है कि इसके आने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होंगी? क्योंकि अभी हम कोरोना से निकले हैं और कोरोना की वैक्सीनेशन भी करा चुके हैं। जी इससे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होंगी, जैसे महंगाई बढ़ गई, लॉकडाउन लगेगा तो जाहिर सी बात है मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगी, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, महदूद होकर रह जाएंगे, कारोबार को नुकसान होगा। ये मसला मसाइल बहुत आपने वैक्सीनेशन करवाई भी? जी मैंने एक वैक्सीनेशन करवाई। एक करवाई? जी। सेकंड डोज क्यों नहीं? सेकेंड डोज के लिए मुझे बस टाइम नहीं मिला। ये तो गलत बात है ना। अभी आपको पता है कि दूसरी एक वबा आई हुई और आपने दूसरी डोज भी नहीं लगवाई है, तो उस पर इफेक्ट भी हो सकता है। भाई इफेक्ट हो या ना हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि बीमारियां पहले भी थी, बुखार लोगों को पहले भी होता था, ओमिक्रॉन का नाम उसको दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि इतना है जितना फैलाया जा रहा है उसको। आपको क्या लगता है कि अभी इसमें हम लोग लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं? नहीं, फ़िलहाल तो लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अभी मार्केट्स ओपन हुई, दोबारा कारोबार को नुकसान होगा, लोग घरों तक महदूद हैं, गरीब लोगों के लिए ज़्यादा मसले मसाइल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, वही बात है कि इन्होंने एक मतलब वैक्सीनेशन करवाई हुई है, सेकंड डोज नहीं ली है, तो प्लीज़ जिन्होंने सिर्फ एक डोज ली है तो सेकंड डोज भी ले लीजिए, ताकि अभी जो वबा आ रही है इससे आप लोग इफेक्ट ना हो। थैंक यू सो मच। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा जी, हम एक छोटे से ठेले पे हैं। गरीब आवाम ही सबसे ज़्यादा पिसती है, सबका यही कहना होता है। और अभी भी हम एक जगह पर आके उनसे बात करेंगे, क्योंकि कोरोना जो है जिस तरीके से फैला और अब जो है वो आखिरी मराइल से गुजर के अब ओमिक्रॉन आ चुका है। इनसे बात करते हैं। आपको पता है ओमिक्रॉन के बारे में? नहीं। एक वबा आई, जी। वैक्सीनेशन करवाई थी आप? जी करवाइए। आपको नहीं पता कि ओमिक्रॉन क्या चीज़? नहीं, नहीं पता। अच्छा, ये एक बीमारी है, जैसे कोरोना आया था वैसे ही ये भी एक ओमिक्रॉन एक बीमारी आई है जो पूरी दुनिया में फैल रही है। बहुत सारे जो मुल्क हैं वहाँ पे वो काफ़ी लॉकडाउन चल रहा है, अब वहाँ पे भी स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान में अब लॉकडाउन खुला है, अब कोरोना से थोड़ा सा बचना शुरू हुए हैं, अब ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं। आपको क्या लगता है उससे आपके कारोबार पे क्या इफेक्ट पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है ये कोरोना की वजह से हमारे कारोबार में। जी। लेकिन आपको पता है कि इस बीमारी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है मास्क भी लगा रहे हैं।
आपने नहीं लगाया है, ना आपने हाथ में ग्लव्स पहने हैं कि अगर कोई चीज़ देते हैं तो उससे किसी को कोई जरासीम या कोई बीमारी ना जाए, आपने क्यों नहीं? क्योंकि वैक्सीन लगवाई है इसलिए अभी हमें थोड़ा वो आपने लगाई है, जो दूसरे आ रहे हैं आप उनको नहीं कहते हैं, या आपके साथ जो खड़े होते हैं उनको नहीं कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा फासले से बात करें? हम फासले ही रखते हैं, हम उधर ही खड़े होते हैं, हमारी जगह भी दूर है, थोड़ी फासला ही होता है। उससे अगर अल्लाह ना करे कि अगर इस तरह की बीमारी से आप लोगों का कारोबार जो है फिर से लॉकडाउन की तरफ जाता है तो आप क्या इसके बारे में कहेंगे? पर अभी कह ही रहे हैं लॉकडाउन का कि दोबारा से लग जाएगा रमज़ानों के दौरान। हाँ कह रहे हैं ज़्यादा काम आप लोग का रमज़ानों में अच्छा खासा चलता रमज़ानों में ही होता है, हमारा रमज़ानों में ही काम होता है बस, और वो कह रहे हैं कि दोबारा से लॉकडाउन लग जाएगा। है, आपको तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इससे, जी परेशानियों में पड़ेगी। हाँ बहुत। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत को? इसके लिए क्या कहेंगे, बस कुछ नहीं कह सकते, हुकूमत को क्या कह सकते हैं। कोई तो आपकी एडवाइस होगी ना, कुछ तो कहना चाहते हो कि हम या लॉकडाउन नहीं लगाएं या हमारे साथ कुछ ऐसा रिलीफ दे कि हमें कुछ हासिल हो सके, हमारी काम चल सके। बस रिलीफ तो इनको देना चाहिए ना हमारे को, हमारा क्योंकि एक ही महीना होता है काम करने का ये रमज़ान का, और उसी में अगर ये लॉकडाउन लगा दे तो हम कहाँ जाएंगे। पूरा साल ही होता है, वो एक महीना तो होता नहीं है। इनको एक ही महीना नज़र आता है बस। तो उस महीने में ये काम करना नहीं चाहिए, इतना कमाना नहीं चाहिए आप लोगों को भी। क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो जो गरीब है वो आपसे भी, जो बेचारा गरीब है वो आके अगर कोई चीज़ ले रहा है तो आप उसको 300 रुपए की चीज़ दे रहे हैं? इसका जवाब है मुनासिब भी कर देते हैं, कोई कस्टमर ऐसा होता है कोई 350 भी देता है तो कोई 250 भी दे देता है, वो कस्टमर को देख के हम रेट बताते हैं। जैसे आप हमारे पास आई थी तो हमने आपको 350 बताया, आपने 250 दे दिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा इनकी इल्तिजा सुनी, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ना अभी लॉकडाउन ना लगाएं, क्योंकि अभी हम कोरोना से निकले हैं, वो लॉकडाउन जो है हमारे दिमागों से नहीं निकला है, अभी कारोबार माइनर ही स्टार्ट हुआ है। तो जितना रिलीफ हो सके सबको रिलीफ दिया जाए। ओमिक्रॉन की वजह से सभी लोग परेशान हैं, तो इसी तरह और लोगों से भी बात करते हैं, उनकी राय पूछते हैं वो क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। जी, तो आपने लोगों की राय सुनी, सबका कहना यही था कि लॉकडाउन में नहीं जा सकते अब, क्योंकि अभी बहुत मुश्किलों से लॉकडाउन से निकले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी माइनर ही स्टार्ट हुई हैं, प्लस कारोबारी हो, चाहे ख़वातीन हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब के हवाले से सबका यही कहना था कि अभी लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते। तो एक साहब जो थे उन्होंने ये कहा कि आप लोग अपनी सेफ्टी यही कर सकते हैं, मास्क लगाएं, हाथ में ग्लव्स पहनें, डिस्टेंस रखें, ये ज़्यादा चीज़ें अहम रखती हैं इन बातों के लिए। तो प्लीज़ एहतियात करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं यही चाहूँगी कि ना आप लोग भी ओमिक्रॉन से अगर बचना चाहते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्त अहबाबों का, अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल करें, और इस वबा से बचने के लिए आप जितना अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं सेफ़ रखें। तो इंशाल्लाह हमारी जो है इसी तरह टीम काम करती रहेगी और आपके लिए इसी तरह के नए नए सब्जेक्ट्स लेकर आती रहेगी। ज़ैनब काज़मी को इजाज़त दीजिए। अवाम और हम टीम के साथ इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी नए सब्जेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।